नमस्कार, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में जानते हैं आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न को किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। तो अभी जो है हम आपको ITR 1 का बता रहे हैं। ITR 1 जो सैलरी या फिर अगर यदि आपको पेंशन से इनकम हो रहा है तो आप उसको ITR 1 को डाल सकते हैं। तो चलिए पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं किस प्रकार से आप ITR 1 को फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है। उसमें आपको गूगल को ओपन कर लेना है। इसमें आप ITR फिलिंग आपको इसमें सर्च करना है। ITR फिलिंग यहाँ पर देखिए आ जाता है ITR फिलिंग। आपको ये टाइप करना है और आपको सर्च कर देना है इसमें गूगल में। तो इसमें जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको www.incometax.gov.in एक वेबसाइट आपको मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये www.incometax.gov.in। तो इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है इस प्रकार से। तो इस वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो इसमें जो है आपको देखिए यहाँ ऊपर में ही दो ऑप्शन मिल जाता है, एक लॉगिन और एक रजिस्टर का मिल जाता है। तो अगर यदि आप रजिस्टर नहीं किए हुए हैं, पहली बार अगर यदि आप अपना रिटर्न फिल कर रहे हैं तो आपको पहले रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर में आपको अपना पैन नंबर, एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा चीज़ डाल के आपको यहाँ पर पहले रजिस्टर हो लेना है आपको। तो अब रजिस्टर जब आप करते हैं तो रजिस्टर करने के बाद जैसे कि आपका जो आईडी होता है वो पैन नंबर आपका आईडी होता है और पासवर्ड आपको खुद से क्रिएट करना है। तो पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर आपको बनाना है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यानी कि जिसमें एक कैपिटल लेटर आपको डालना है, स्मॉल लेटर डालना है, एक स्पेशल कैरेक्टर आपको डालना है, कुछ अंक भी डालना है। तो इस प्रकार से आपको एक अपना जो है रजिस्टर करने के बाद जो है आपको यहाँ पर लॉगिन में आ जाना है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बना लेना है। तो आईडी आपका हो गया, पैन नंबर ही आपका आईडी हो जाता है इसमें। तो लॉगिन आईडी आपका पैन नंबर हो गया और पासवर्ड जो है आपको खुद से एक बना लेना है रजिस्टर में जाके। और अगर यदि आपका रजिस्टर है तो आप डायरेक्ट लॉगिन में जा सकते हैं और यूज़र आईडी में आपको अपना पैन नंबर यहाँ पर इंटर करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर को इंटर कर देना है। तो आपका जो भी पैन नंबर है उसको आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। पैन नंबर आपका जो है इंटर करने के बाद पैन नंबर जब आप यहाँ पर इंटर कर लेते हैं, जैसे ही आप पैन नंबर इंटर करते हैं तो कंटिन्यू का आपको ऑप्शन आ मिल जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए आपका जो है पैन नंबर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको इसको टिक कर देना है, प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज। इसको आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इसको टिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड जो आप क्रिएट करते हैं वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। पासवर्ड आपको खुद से क्रिएट करना है। जब आप रजिस्टर करते हैं तभी आपको खुद से पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। तो उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको इंटर करना है। तो पासवर्ड इंटर करने के बाद देखिए आपको जो है नीचे में यहाँ मिल जाता है कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है। तो पासवर्ड जैसे ही इंटर कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। कंटिन्यू में जैसे ही क्लिक करते हैं आपका जो है ये लॉगिन हो जाएगा। देखिए ये जो है ITR का जो है आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पर खुल जाता है। तो यहाँ पर आपका ये लॉगिन हो जाता है। यदि आपका 26AS में यानी कि कुछ अगर यदि आपका TDS कटा हुआ है तो पहले आपको TDS अपना चेक कर लेना है। ITR फाइल करने से पहले आपको अपना TDS यहाँ पर चेक कर लेना है। तो TDS चेक करने के लिए यहाँ पर आपको आ जाना है फॉर्म 26AS। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑप्शन में जो मेन्यू जो है जैसे डैशबोर्ड है, उसके बाद ई फाइल है। तो ई फाइल में जाके आपको इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सारा ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको आ जाना है 26AS में। यहाँ पर देखिए व्यू फॉर्म 26AS, इसमें आपको क्लिक कर देना है। इसमें जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक नया टैब ओपन होता है। तो यहाँ पर आपको इसको कंफर्म कर देना है। तो इसमें क्या होगा आपका ब्राउज़र में जो है एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। उसमें आपका सारा जो भी TDS आपका कटा है, यदि आपका सैलरी से TDS कटा है या फिर अगर यदि आपको बैंक इंटरेस्ट आया है उसमें कुछ TDS कटा है तो सारे का यहाँ पर डिटेल्स आपको आ जाता है। या फिर अगर यदि कुछ कमीशन वाला अगर यदि आप काम करते हैं अपना जॉब के साथ में कुछ कमीशन वाला काम करते हैं तो कमीशन में भी आपका TDS कटता है।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईयर जो अभी करंट ईयर जो चल रहा है, अभी जो असेसमेंट ईयर जो चल रहा है 21-22 HTML कर लेना है। तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF में, और यहाँ से आप देख भी सकते हैं। इसको एक बार पहले आपको चेक कर लेना है इसमें कि अगर यदि आपका कुछ TDS कटा है तो वहाँ पर आपको मैच कर लेना है। अगर यदि आपका सैलरी से डिडक्ट हुआ है तो सैलरी का भी आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल्स आ जाता है। तो बैंक से अगर यदि आपको इंटरेस्ट आया है तो उसमें भी आपको जो है कटता है TDS। अगर 10,000 से ऊपर का आपका इंटरेस्ट होता है तो उसमें आपका TDS बैंक काट लेती है, तो यहाँ पर आपका वो क्रेडिट हो जाता है TDS में। अगर यदि आपका यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, कुछ मिसमैच है, तो आपको उसको मैच कर लेना है, उसके बाद ही आपको रिटर्न डालना है। तो यहाँ सबसे पहले आपको अपना TDS देख लेना है। यहाँ पर आप जब कंफर्म हो जाते हैं तो फिर से आपको आ जाना है, यहाँ पर इनकम टैक्स का वेबसाइट में आ जाना है यहाँ पर फिर से। तो यहाँ जो है आप रिटर्न फाइल यहाँ से भी जाके कर सकते हैं, और यहाँ पर नहीं तो डायरेक्ट एक आपको जो है डैशबोर्ड जो ओपन होता है, इसी में आपको एक फाइल नाउ का यहाँ पर देखिए लिंक मिल जाता है। तो ये जो है असेसमेंट ईयर है, जैसे 21-22 है ये असेसमेंट ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो है ये 20-21 का इसमें आप अभी आपको डिटेल्स फिल करना है, जिसका जो लास्ट टाइम अभी 31 दिसंबर किया गया है। तो चलिए इसको आपको बताते हैं किस प्रकार से आप फाइल कर सकते हैं ITR 1 को। तो यहाँ फाइल नाम में आपको क्लिक कर देना है। फाइल नाम में जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद जो है यहाँ पर असेसमेंट ईयर है, तो करंट असेसमेंट ईयर जो 21-22 है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन फिल करना है, ऑफलाइन में आपको फिर जावा यूटिलिटी डाउनलोड करना होगा। इस वेबसाइट में जो है आपको डाउनलोड का ऑप्शन में जाके वहाँ से आप ऑफलाइन फिल करने के लिए जावा यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप फाइल कर सकते हैं। एक्सेल यूटिलिटी भी आपको मिल जाता है। तो सबसे ऑफलाइन भी आप अपना ITR रिटर्न को रेडी कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से जाके अपलोड आप कर सकते हैं। तो अभी हम आपको ऑनलाइन मोड में बता रहे हैं, ऑनलाइन में ही आपको ईजी होगा। तो यहाँ ऑनलाइन में आपको आ जाना है, उसके बाद फिर यहाँ नीचे में देखिए कंटिन्यू है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपको आ जाता है स्टार्ट न्यू फिलिंग। यहाँ पर देखिए स्टार्ट न्यू फिलिंग। तो अभी जो है हम अपना कुछ डिटेल फिल करके रखे हुए हैं, तभी हम इसको रिज्यूम कर लेते हैं। तो इसमें आपको एक फैसिलिटी भी मिल जाता है, यदि आप आधा फिल किए हुए हैं तो आपका ऑटोमेटिक सेव भी हो जाता है। तो उसको आप यहाँ पर रिज्यूम में जाके इसको आप जो भी आप पहले फिल किए हुए हैं सारा डिटेल्स आपका यहाँ पर सेव हो जाता है, तो ऑटोमेटिक आपका रिट्रीव हो जाएगा सारा डिटेल। देखिए अब यहाँ पर हम रिज्यूम फिलिंग में क्लिक कर दिए हैं, तो अभी जो भी हम डाटा फिल करके रखे हैं वो सारा डाटा जो है मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ जो है रिटर्न जो आपका जो है मुख्यतः 3 स्टेप में आपका जाता है। पहले आपको पूरा रिटर्न जो है वैलिडेट करना है, सारा डिटेल्स आपको मैच करना है, आपका इनकम कितना आ रहा है सैलरी से, अदर इनकम क्या है आपका, वो सारा डिटेल्स फिल कर लेते हैं। तो आपका ये स्टेप 1 जब कंप्लीट हो जाता है, इसमें आप सारा डिटेल्स फिल कर लेते हैं। उसके बाद सेकेंड में है आपका कन्फर्म योर रिटर्न समरी। तो आपको समरी इसमें सेकेंड स्टेप में देख लेना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपका जो है फाइनल सबमिट आपको वेरीफाई करना है और सबमिट कर देना है। तो चलिए अब जो है स्टेप 1 को कंप्लीट करते हैं। इसमें क्या क्या जो है, इसमें 5 पार्ट में आपका फिल होगा। देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसके बाद सेकंड में ग्रॉस टोटल इनकम है, टोटल डिडक्शन है, टैक्स पेड है, उसके बाद टोटल टैक्स लाइबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए ये जो है स्टेप 1 में यहाँ पर देखिए 5 स्टेप है, तो ये पाँचों स्टेप को आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो चलिए एक शुरू से बताते हैं आप किस प्रकार से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला स्टेप मेरा कंफर्म हो गया है, तो हम अपना सारा डिटेल्स यहाँ पर डाल चुके हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसमें आप क्या क्या फिल करना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। इसमें आपको क्लिक करना है, देखिए यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है इस प्रकार से डिटेल आपको मिल जाता है। देखिए नेम यहाँ पर सबसे पहले आता है, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, उसके बाद जो है लास्ट नेम है। ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर मैच कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पैन नंबर भी आपका शो करेगा यहाँ पर, और जो है डेट ऑफ बर्थ भी शो करेगा आपका, यहाँ पर आधार नंबर भी शो करेगा। तो ये हो गया प्रोफाइल हो गया। उसके बाद कॉन्टैक्ट में आपका जो है कॉन्टैक्ट नंबर जो है और ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सारा डिटेल्स आपका यहाँ पर कॉन्टैक्ट में आपको सारा चीज़ मिल जाता है। इस सबको आपको चेक करके फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप किस टाइप का नौकरी करते हैं, अगर यदि जॉब करते हैं तो किस टाइप का जॉब है, और अगर यदि पेंशन ले रहे हैं तो किस टाइप का, अगर आप जॉब करके रिटायर हुए किस टाइप का आपको पेंशन मिल रहा है, वो सारा यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, पेंशनर है,
उसके बाद अदर्स है, तो जो भी आपका होता है जहाँ से भी आपको सैलरी मिल रहा है यहाँ पर आपको चूज कर लेना है उस ऑप्शन को। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिटर्न फिलिंग ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अगर यदि बिफोर यानी कि जो ड्यू डेट जो रखा गया उससे अगर यदि पहले आप फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बिफोर करना है, अगर यदि बाद में कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 139(4) में सेलेक्ट कर लेना है। तभी हम 139(1) में कर रहे हैं क्योंकि अभी जो है डेट जो है ड्यू डेट जो है बढ़ा दिया गया है। तभी हम यहाँ पर फिलिंग 139(1) सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद जो है यदि आपको नोटिस आया हुआ है उसके बाद आप फिल कर रहे हैं तब आपको ये सब से ये जो है ये सब को आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन को, नहीं तो आपको इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपका जो है स्टेप ए। उसके बाद जो है यहाँ पर आर यू फिलिंग फॉर न्यू टैक्स रिज्यूम US 115 BSE। अगर यदि आप यस न्यू में अगर यदि आप स्लैब में भर रहे हैं तो यस करना है, नहीं तो आप नो भी यहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपका बैंक डिटेल्स आ जाता है। तो बैंक डिटेल्स में आपको जो भी आप अकाउंट यूज करते हैं जिसमें आप ट्रांजेक्शन करते हैं वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जिस अकाउंट में आप ट्रांजेक्शन करते हैं जिसका आप इनकम टैक्स यहाँ पर शो कर रहे हैं वो सारा अकाउंट्स को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सारा इनकम टैक्स जो भी आपका जिसमें आप टैक्सेबल अमाउंट को यहाँ पर आप शो कर रहे हैं उसको यहाँ पर आपको अकाउंट को फिल कर देना है। जिसमें आपको रिफंड लेना है, यदि कुछ रिफंड आपका बनता है तो इसको यहाँ पर आपको ब्लू टिक कर देना है, तो आपका उसी अकाउंट में रिफंड आएगा, यानी कि वो डिफॉल्ट अकाउंट आपका हो जाएगा। तो जिस भी अकाउंट में आप चाहते हैं रिफंड लेने के लिए उसको यहाँ पर आपको ब्लू टिक कर देना है उसको। और अगर यदि आप अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बैंक अकाउंट और ऐड कर सकते हैं अपना। ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है, सारा डिटेल्स आपको चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म कर जैसे ही करते हैं तो आपका जो है ये सेव हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो है सेव हो चुका है स्टेप 1 का। अब चलिए स्टेप 2 में आपको क्या क्या फिल करना है यहाँ पर आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए ये ग्रोस टोटल इनकम है, यानी कि जो भी आपका इनकम होता है उस इनकम को आपको यहाँ पर फिल करना है। जिस भी स्रोत से आपको इनकम होता है, जो भी इनकम ऑफ सोर्स होता है उसको यहाँ पर आपको शो करना है, और उस सोर्स से आपको कितना इनकम हो रहा है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि सब में अगर यदि आपको लगता है कि मेरा जो है इस कैटेगरी में है तो यस आपको करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। देख सकते हैं, इसको आपको बढ़िया से पढ़ लेना है इसको सारे स्टेप को। यदि इसमें यदि आपको जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पशन के लिए है टीए है, तो ये सब अगर यदि आपको लेना है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको आपको स्किप कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कंटिन्यू में आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर। तो कंटिन्यू में जैसे क्लिक करते हैं तो आपको उसके बाद जो है आपको इनकम वाला पेज में ले जाएगा, वहीं पर आपको इनकम फिल करना है। देख सकते हैं यहाँ पर यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब से जो भी आपको सैलरी इनकम हो रहा है यहाँ पर एडिट में आपको जाके क्लिक कर देना है एडिट में। उसके बाद जो भी आप सैलरी जो है आपको मंथली जो भी मिल रहा है उसको इंटू कर देना है 12 से 12 महीना से आपको गुना कर देना है। तो ये सारा डिटेल्स जो भी आपको सैलरी मिलता है उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है इस प्रकार से। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस, तो यहाँ पर जो है कुछ अगर यदि देखिए टीए वगैरह का यहाँ पर दिया हुआ है, यदि आपको कुछ लेना है तो यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर फिल कर देना है आपको। तभी इस कंडीशन में हमको नहीं लेना है, तभी हम इसको नहीं ले रहे हैं। तो ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इसको आपको सेव कर देना है, यहाँ पर आपको सेव कर देना है। ये तो हो गया सैलरी का इनकम हो गया। अब अगर यदि आपको कुछ अलग से भी अगर यदि आप कुछ काम करते हैं तो यदि उससे भी आपको इनकम हो रहा है तो उसका भी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है। तो उसका डिटेल्स आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर आ चुका है जो है ये जो है मेरा जो है ये इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। अगर यदि किसी प्रकार का बैंक में डिपॉजिट किए हुए हैं या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट किए हुए हैं तो सारा को यहाँ पर आपको डिटेल को यहाँ पर फिल कर देना है। एनी अदर्स अगर यदि आपका दूसरा कोई सोर्स है इनकम का तो अदर सोर्स में भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट से कुछ इंटरेस्ट आया हुआ है, सेविंग अकाउंट से यदि कुछ इंटरेस्ट आया है तो उसको भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ये सब ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर आ जाना है ऐड अनदर इनकम। देखिए यहाँ पर नीचे में है, तो ऐड अनदर इनकम में यहाँ पर आपको चल जाना है। ऐड अनदर इनकम में आपको जो है जिस प्रकार का आपका यहाँ पर जो भी आपको इनकम हो रहा है ये सारा यहाँ पर देखिए इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर अपना सारा चीज़ फिल कर दिए हैं। अदर्स से जैसे कि हमको अदर्स से भी इनकम हो
इसमें अदर्स से भी इनकम है, तो यहाँ पर अदर्स का जिस स्रोत है उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। जो भी अगर यदि आप किसी प्रकार का आप कमीशन वाला काम कर रहे हैं या फिर और किसी प्रकार का आप काम कर रहे हैं तो उसको अदर में आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर यदि आपको डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड में भी आपको यस कर देना है। यदि किसी प्रकार का आप कहीं इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं वहां से यदि आपको बोनस के रूप में या फिर डिविडेंड के रूप में यदि कुछ अमाउंट आपको मिल रहा है तो यहाँ पर उसको आप शो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सारा अदर्स डिटेल को फिल करने के बाद जो है आपको फिर से यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। कंटिन्यू में जैसे क्लिक करते हैं ये भी आपका जो है सेव हो जाएगा सारा। देखिए यहाँ पर जो है ये सारा जो है अमाउंट मेरा ये सेव हो चुका है। और यहाँ पर कुछ अगर यदि आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला हुआ है तो वो सब आपका यहाँ पर ऑटो फिल हो जाता है। आपका जो भी बैंक वाला यदि अपडेट किया हुआ है तो आपका यहाँ पर ऑटो में आ जाता है, आपको फिल भी करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है यदि एग्रीकल्चर से भी अगर यदि आपको इनकम हो रहा है कुछ, तो अगर यदि आप 5000 तक का इनकम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इसी फॉर्म में आप शो करते हैं। यदि 5000 से ज़्यादा आपको एग्रीकल्चर से इनकम हो रहा है तो उसके लिए अलग ITR फॉर्म चल जाता है। तो यदि आपको कुछ इनकम हो रहा है 5000 से कम का यदि आपको एग्रीकल्चर से इनकम आ रहा है तो इसको आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐड डिटेल्स में आप यहाँ पर उसको शो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से कन्फर्म में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही कन्फर्म में क्लिक करते हैं आपका जो है ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। इसको आपको ग्रीन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कन्फर्म्ड ये सारा चीज़ दिखा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है टोटल डिडक्शन, तो यहाँ डिडक्शन में आपको अपना जैसे कि इसमें आपका जैसे LIC यदि आपका है, LIC से यदि आप डिडक्शन चाहते हैं तो जो भी आप जो है प्रीमियम पे किए हुए हैं LIC या फिर कोई भी अदर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का यदि आप लिए हुए हैं तो सारा यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। चलिए बताते हैं उसको कहाँ पर शो करना है। यहाँ पर ये सारा जो है डिडक्शन का है। यदि आप डिडक्शन लेना चाह रहे हैं तो उसको यहाँ पर आपको सारे को फिल कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हम 80C में यहाँ पर फिल किए हुए हैं 29,920 का। तो इसमें जो है ये NPS एक लिया हुआ है जो कि अटल पेंशन योजना है, उसका हम यहाँ पर दिए हुए हैं, प्लस जो है LIC का है एक पॉलिसी है। तो वही दोनों का यहाँ पर हम यहाँ पर डिटेल दिए हुए हैं। तो दोनों का जो अमाउंट है टोटल जोड़ के यहाँ पर हम दिए हुए हैं 29,920 का है। तो आपका जो भी LIC का पॉलिसी है या फिर और अगर यदि SBI का आप लिए हुए हैं, रिलायंस का लिए हुए हैं, ICICI, HDFC, तो ये सब सारे को आपको यहाँ पर डिटेल्स को शो कर देना है। तो डिटेल्स आपको 80C में यहाँ पर शो करना है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिडक्शन डिटेल फिल करने के बाद जो है आपको यहाँ पर कंटिन्यू में आ जाना है। तो इसमें मैक्सिमम आप 80C में 1.5 लाख तक यहाँ पर आप रिबेट ले सकते हैं। डिडक्शन जो है 1.5 लाख तक का आप मैक्सिमम यहाँ पर ले सकते हैं। तो उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू में आ जाना है। यहाँ पर सारा आपको कॉलम वाइज मिल जाता है फिल करने के लिए, यहाँ पर एडिट में करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 80C में जो है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। उसके बाद जो है प्रोविडेंट फंड का यदि किसी प्रकार का आप स्कीम लिए हुए तो उसमें आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ईयरली जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको यहाँ पर आपको सारे को यहाँ पर आपको ऐड करके यहाँ पर आप उसको एडिट में जाके इसको ऐड कर सकते हैं। 80C में आपका अमाउंट जो है वो यहाँ सारा चीज़ ऐड हो जाएगा। तो इसमें आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव कर देना है, फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। यदि आपका और दूसरा यदि आप कहीं पर NGO वगैरह में दान दिए हुए हैं तो आपको 80G में फिल करना है। देखिए यहाँ पर जो है 80G है, तो 80G में यदि कुछ आप डोनेट किए हुए हैं उसको आप यहाँ दिखा सकते हैं, ये सारा चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म में आपको क्लिक कर देना है। तो कन्फर्म में क्लिक करने के बाद जो है आपका ये तीसरा स्टेप भी आपका कन्फर्म्ड हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से ग्रीन में कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टैक्स पेड है, यदि किसी प्रकार का आपका कटा हुआ है, कहीं आपका डिडक्ट हुआ है अमाउंट, अगर यदि TDS डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पर भी आपका ऑटो फीस हो जाता है। यदि यहाँ पर नहीं होता है तो आप मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। यदि आपका फॉर्म जो है ये 26AS में यदि आपका नहीं अगर यदि डिटेल्स आया है तो उसको आप मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। बाद में जो है इनकम टैक्स आपका वो उसको मैच करके आपका यहाँ पर जो है वो आपका ITR जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर यदि आपको यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है तो यहाँ पर आपका TDS का डिटेल्स आ जाएगा। तो उसको अगर यदि नहीं आता है तो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐड का भी ऑप्शन मिल जाता है।
आप इसको मैनुअली ऐड कर सकते हैं। ऐसे आपका ऑनलाइन में ऑटो फिच हो जाता है, ऑटो फिल हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर जो है ये आ चुका है। यहाँ पर देखिए TDS डिडक्ट हुआ है जो 46 रुपीज़ हुआ है। तो यहाँ पर आइए आ चुका है, इसको भी आपको कंफर्म कर देना है। और अगर यदि आपका शो नहीं करता है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए टैक्स एंड लाइबिलिटी, तो यही मेन है ये आपका। इसी में अगर यदि लाइबिलिटी में अगर यदि आपका कुछ आ जाता है अमाउंट, तो उसको आपको पहले पे कर लेना है। आपको इनकम टैक्स में जाके आपका यही टैक्सेबल अमाउंट होता है इसमें। तो अभी जो है मेरा जो है यहाँ पर रिबेट हो गया है। देखिए यहाँ पर जो है 10,981 का मेरा यहाँ पर टैक्स बन रहा था, जो कि यहाँ पर रिबेट हो चुका है। रिबेट जो है अभी 12,000 तक का यहाँ पर आपको रिबेट मिलता है। तो यदि इनकम आपका ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर जो है आपको टैक्स उसमें भरना पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 00 है, तो यहाँ पर भी हमको अभी कंफर्म कर देना है। यदि यहाँ पर कुछ आपका टैक्सेबल अमाउंट शो कर रहा है तो उसको आपको पहले पे कर देना है। उसके बाद उसका जो भी आपको डिटेल्स मिलता है उस डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ पर मेरा हो चुका है ओके। इसके बाद यहाँ पर हमको प्रोसीड में फिर से क्लिक कर देना है। प्रोसीड में जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर रिव्यू के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है अभी रिफंड जो है 50 रुपीज़ का रिफंड भी बन रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया। उसके बाद सारा डिटेल्स को आपको यहाँ पर मैच कर लेना है। फिर से कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, यहाँ पर देखिए प्रीव्यू रिटर्न, इसमें आपको क्लिक कर देना है। इसमें फिर से आपको एकदम बढ़िया से इसमें आपको चेक कर लेना है कि आपको कहीं मिस्टेक हुआ है क्या। तो ये सारा यहाँ पर देखिए आई, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है इसमें। यदि आपको लग रहा है कि सारा डिटेल्स मेरा सही है, किसी प्रकार का मिसमैच नहीं है, यहाँ पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद अगर यदि आप खुद से भर रहे हैं, यदि खुद से भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेल्फ कर देना है। अगर यदि आप दूसरे से भरवा रहे हैं, कोई आपका अगर यदि रिप्रेजेंटेटिव है तो उसका आपको डिटेल्स फिल करना है। यदि आप खुद से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेल्फ में क्लिक कर देना है। और अगर यदि कोई TRP से अगर यदि आप भरवा रहे हैं तो यहाँ TRP अपना डिटेल्स डालता है। अगर यदि आप खुद से भर रहे हैं तो इसको आपको फिल करना जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर फिर प्रोसीड टू प्रीव्यू, तो प्रोसीड टू प्रीव्यू में जैसे ही जाते हैं तो आपका पूरा जो रिटर्न का जो फॉर्म है वो सारा डिटेल्स आपका यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है एक शुरू से आपका नेम है, एड्रेस, ये सारा डिटेल्स, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा यहाँ पर शो करता है। आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर आपका शो करेगा। तो ये सारे फॉर्म को आपको अच्छे से प्रीव्यू कर लेना है, देख लेना है कहीं आपका गलत आप नहीं फिल किए हुए, वो सारा यहाँ पर आपको देख लेना है। सारा डिटेल्स आपको सैलरी भी आपको मैच कर लेना है, कहीं गलत आप फिल नहीं किए हुए, वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर मैच कर लेना है इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए 80C का डिटेल्स दिख रहा है। तो 80C में यदि किसी प्रकार का आपका गड़बड़ी हुआ है तो उसको आपको मैच कर लेना है। अगर यदि सही है तो आपको नेक्स्ट चल जाना है। तो सारा आपको पहले चेक कर लेना है इस प्रकार से। चेक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में आ जाना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ जो है वैलिडेशन में यदि आपका यहाँ पर आ जाता है, देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुली। यदि कुछ आपका एरर आता है तो यहाँ पर आपको एरर शो कर देगा। तो यहाँ पर जो है अभी किसी प्रकार का एरर नहीं है, तो अभी हम यहाँ आ जाते हैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन का आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है। तो पहला ऑप्शन है इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन भाया आधार OTP। तो आधार अगर यदि आपका मोबाइल नंबर आधार से अगर यदि आपका लिंक है तो आपका आधार नंबर में एक OTP आता है। उसके बाद आपका जो है ये रिटर्न का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं। यदि अभी आप वेरीफाई नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन में जाके बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं। और जो है ये वेरीफाई भाया ITR 5, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको ITR का जो फॉर्म होता है ITR 5, आप जैसे ही इसको सबमिट करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक ITR 5 फॉर्म मिल जाता है। उसमें आपको सिग्नेचर करके CPC बेंगलोर का एड्रेस में आपको उसको भेजना पड़ता है। स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आपको उसको भेजना पड़ता है, प्रिंट करके सिग्नेचर करके। तो आपके लिए बेटर यही होगा कि आपको अगर यदि आधार का यदि आपका लिंक है
मोबाइल से यदि आपका आधार लिंक है तो इस लिंक में फर्स्ट वाला ऑप्शन में ही आपको जाना है और आपको आधार में एक ओटीपी आ जाएगा, उसको डाल देना है तो आपका ये जो रिटर्न का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ कंटिन्यू में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए आपको जो है हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, तो यहाँ पर भी आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं। पहले आप आधार से एक वेरीफाई कर सकते हैं, दूसरा जो है आप यदि आपका डिजिटल सिग्नेचर है तो उस टोकन से भी आप यहाँ पर उसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड ईवीसी, तो ईवीसी भी आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं। थ्रू नेट बैंकिंग है, थ्रू बैंक, थ्रू डीमेट अकाउंट। यदि आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास यदि डीमेट अकाउंट थे तो वहाँ से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में जाते हैं। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार, तो इस ऑप्शन में जाते हैं। इसमें आपको ईजी होगा, तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू में फिर से क्लिक कर देना है। कंटिन्यू में जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक एग्री करने के लिए बोल रहा है, टर्म एंड कंडीशन है, तो इसको आपको एग्री कर देना है, टिक कर देना है यहाँ पर। उसके बाद फिर से जनरेट आधार ओटीपी में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है उसमें आपको एक ओटीपी आ जाएगा, तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है। तो देखिए यहाँ जो है ओटीपी आ चुका है, तो हम उस ओटीपी को इंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट में फिर से क्लिक कर देना है। तो वैलिडेट में जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका जो है ये कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, तो यहाँ पर आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए ये जो है फाइनल सबमिट अभी हो रहा है। तो देखिए ये जो है यहाँ पर हो गया, यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड ए वेरीफाइड योर रिटर्न, ये हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो मोबाइल नंबर है ईमेल आईडी में है, उसमें आपको एक मैसेज भी जाएगा। जब भी आपका प्रोसेसिंग होगा आपका रिटर्न तो आपको मैसेज भी जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप डाउनलोड रिसिप्ट कर सकते हैं, जो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है उसको यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करके आपको रख लेना है। यही आपका एक प्रूफ होता है कि आपने आईटीआर फाइल किया है। इसी का आपको यदि आप कहीं जमा करना चाहते हैं तो इस आईटीआर रिसिप्ट को आप उसको जमा कर सकते हैं। ये आपका प्रूफ होता है रिटर्न का कि आपने रिटर्न फाइल किया हुआ है। तो यही प्रोसेस है, इसी प्रकार से आप इनकम टैक्स रिटर्न आप खुद से फाइल कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है। आईटीआर 1 यानी कि यदि आप जॉब से इनकम कर रहे हैं या फिर पेंशन से आपको इनकम हो रहा है तो इसी प्रकार से आप फिल कर सकते हैं इसको। ये 21-22 का था, 21-22 का फॉर्म था आईटीआर 1, तो इसी प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। यहाँ आपको डाउनलोड लिंक में चल जाना है, यहाँ से आपका रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। यदि नहीं भी होता है तो आप डैशबोर्ड में जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इजली से आपका वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यही कंप्लीट प्रोसेस था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।